बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुअज़्ज़म लतीफ़। आज हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी के बारे में और काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में। जैसा कि आज 26 अक्टूबर है 2024। आज या अफरीदी साहब ने हलफ उठाया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। तो जैसे ही उन्होंने हलफ उठाया और वो कुछ ही देर मतलब के रुके हैं वो सदर हाउस में, उसके बाद वो अपने सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। तो वहाँ पे उन्होंने जाते साथ ही सबसे पहला काम तो ये किया है कि एक फुल कोर्ट बुला लिया, इजलास तलब कर लिया, फुल कोर्ट का इजलास तलब कर लिया। और अब देखेंगे कि ये जस्टिस या अफरीदी साहब आइन पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं या किसी और के कहने पे चलते हैं। अब ये हमें देखना पड़ेगा। हम अपने आप को यहाँ पे मुतमिन नहीं कर सकते कि जी जस्टिस या अफरीदी ने पहले दिन ही फुल कोर्ट का इजलास तलब कर लिया और उन्होंने 3 काम किए आज ही के दिन में जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब नहीं कर रहे थे। सबसे पहला तो वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनको 1000 बार कहा 1 साल के अंदर कि आप फुल कोर्ट का इजलास तलब करें, उन्होंने कभी नहीं किया। ठीक है, उन्होंने अपने पाँव को, अपने कानून को अपने पाँव की नोक के नीचे रोंद दिया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ वो ज्यादती की है जो तारीख में किसी चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान के साथ इस तरह का बिहेव नहीं किया, कानून को, आइन को पामाल नहीं किया जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने दौरे हुकूमत में आइन और कानून की पामाली की है। ना औरत की इज्जत, ना इंसानी हकूक, ना इखलाकी हकूक, किसी किस्म का तमाम इदारे इस एक बंदे ने तबाह बर्बाद कर दिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ या अफरीदी जो आज हमारे नए चीफ जस्टिस बने हैं 26 अक्टूबर 2024। इन्होंने हलफ उठाया सदर पाकिस्तान हाउस में। इन्होंने हलफ उठाया और हलफ उठा के थोड़ी देर ही ये वहाँ पे सदर पाकिस्तान हाउस में रुके हैं। तो उसके बाद में ये चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। जैसे ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो इन्होंने फुल कोर्ट का इजलास मंडे वाले दिन तलब कर लिया। अब ये वहाँ पे हम देखेंगे कि ये किन किन चीज़ों का वहाँ पे फैसला करते हैं और ये क्या अपनी सुप्रीम कोर्ट, अपनी हाई कोर्ट, अपनी जुडिशरी की इज्जत बहाल कर सकते हैं। इनके ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत बर्डन है। इनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है कि किसी हाई कोर्ट पे, किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी और जज पे इतनी जिम्मेदारी नहीं है जितनी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी के ऊपर है। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने काम किया, ये इजलास तलब कर लिया मंडे वाले दिन। दूसरा, अब ये इन्होंने काम एक ही दिन में 3 काम किए हैं और बहुत ही अच्छे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब को। इन्होंने दूसरा काम ये किया कि जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा ने सदारती रेफरेंस के ऊपर चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी का सरबराह बनाया और मुनीब अख्तर को कमेटी के आइनी कमेटी से बाहर निकाल दिया। अब वही चीज़ या अफरीदी ने की है। जैसे ये सदर पाकिस्तान हाउस से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, इन्होंने ये भी नोटिफिकेशन कर दिया है कि अमीनुद्दीन खान इस कमेटी में जो बेंच की तश्कील देती है किसी भी मामले में, किसी भी आइनी और कानूनी मसले को हल करने के लिए, इन्होंने सबसे पहले अमीनुद्दीन खान को उस कमेटी से बाहर निकाल दिया। इन्होंने अब कमेटी में 3 रुकनी कमेटी है जो बेंच की तश्कील देती है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये तीनों जस्टिस मिलकर क्या करते हैं। ये अपनी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को बहाल करते हैं या नहीं करते, या इन्होंने क्या करना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। मुझे उम्मीद नज़र आ रही है कि या अफरीदी साहब इंशाल्लाह कानून पे चलेंगे, आइन पे चलेंगे और आइन पे रह के आइनी फैसले करेंगे। अब उसके बाद हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब।
नवाज शरीफ साहब, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि नवाज शरीफ साहब ने अगर आना है तो काजी फाइज ईसा के दौर में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। जैसे कि मतलब कि इनके भाई की हुकूमत थी इनके भाई की हुकूमत थी, इनका भतीजा वजीर आला पंजाब था, इनका अपना आर्मी चीफ था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी नहीं आए। जिस दिन मतलब कि काजी ने हलफ उठाया उसके अगले महीने में नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आ गए थे, क्योंकि इनको यकीन था कि काजी फाइज ईसा के होते हुए मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं सुकून से रहूंगा, मुझे कोई भी तंग नहीं करेगा। और वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। किसी ने भी नवाज शरीफ साहब को तंग नहीं किया। एयरपोर्ट के ऊपर इंसाफ काजी साहब ने दिया, ठीक है, सब कुछ काजी साहब ने किया, अपने पांव की नोक के ऊपर रखा पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान की इंसानियत को, पाकिस्तान के हकूक को, सबको अपने पांव की नोक पे रखा। और आज कहाँ है काजी? पाकिस्तान की अवाम के जूते की नोक पे है आज काजी, ठीक है। जैसे ही काजी का दौर खत्म हुआ, रिटायरमेंट से एक दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब रात की तारीकी में जाती उमरा से सीधा लाहौर एयरपोर्ट और वहां से सीधा दुबई। तो ये है इनके हालात। इनको नवाज शरीफ साहब को तो ना तो आर्मी चीफ के ऊपर भरोसा है, ना अपने भाई के ऊपर भरोसा है, ना अपनी बेटी के ऊपर भरोसा है, और ना ही अपनी पूरी कबीना के किसी अरकान के ऊपर भरोसा है कि मैं अगर यहाँ पे रहता हूँ तो मैं सेव हूँ या नहीं। इनको भरोसा था एक काजी पे, और काजी चला गया। इमरान खान है, काजी चला गया। अब हम बात करेंगे इमरान खान के बारे में। तो इमरान खान वो बंदा है जिसको 15 महीने से इन्होंने गैर कानूनी कैद में जेल में रखा हुआ है, जबकि नवाज शरीफ एक भगोड़ा, एक मुजरिम, एक भागा हुआ गुंडा, गलीज बंदा था, जिसने पाकिस्तान की दौलत को चोरी किया और चोरी करके बाहर ले गया। वो आता है, वो आके 1 साल पाकिस्तान में अयाशी, सुकून, उसके बाद चला जाता है। और ये सारा मतलब कि इसको फैसिलिटेट करने वाला वो काजी फाइज ईसा है। इमरान खान आज भी जेल में है, ना हक जेल में है, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की अवाम के लिए, अपने हकूक के लिए, अपने अवाम के हकूक के लिए आज भी वो डटा हुआ है। वो बोलता है मैंने डील नहीं करनी है, मैंने डील नहीं करनी है, और ना ही वो कोई डील करेगा। ये आप सबको भी पता है और हमें भी पता है, वो डील करके बाहर आने वाला नहीं है। वो अपने कानूनी जंग लड़ेगा और इंशाल्लाह सुरखरू होकर, बाइज्जत होकर जेल से बाहर आएगा, ठीक है। जैसे कि इमरान खान को 15 महीनों से इन्होंने जेल में रखा हुआ है। जेल में इमरान खान नहीं भागा, नहीं मुल्क छोड़ा, नहीं डील की, कुछ भी नहीं किया। इमरान खान के भांजे को जेल में रखा, इमरान खान की बीवी को जेल में रखा, इमरान खान की बहनों को जेल में रखा, इमरान खान खुद जेल में। तो इंशाल्लाह वक्त आने वाला, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कहता है बेहतर ही होता है। हाँ, कोशिश करोगे तो सब होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो ऐसा ही है। कोई भी बंदा आएगा, अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगा, अपनी मुलाजमत पूरी करेगा, पाकिस्तान को छोड़ के पाकिस्तान की दौलत को लूट के बाहर चला जाएगा। और हम जो पाकिस्तानी हैं, जिनका मरना जीना पाकिस्तान में है, तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम है। अगर हम आज नहीं खड़े होंगे तो हम कभी भी नहीं खड़े हो सकते। तो इंशाल्लाह खबरें और भी बहुत हैं, तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।